अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद ज़िक्रिस सालिहीन ततनज़्ज़लुर रहमा। मुअज़्ज़ज़ सादात इकराम, अइम्माए मसाजिद, उलमाए ज़वील एहतराम, मुबल्लिगाने इस्लाम, मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपके सरजमीन वर्टेज की इस वसी और अरीज मस्जिद में आप सबका एक बड़ी तादाद में जमा होना और बारिश के मौसम में अपने घरों से बाहर निकलना, ये यकीनन ये हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का तसर्रुफ है, ये उनकी करामत है। और आज की बज़्म भी हुजूर गौसुल आलम तारिकुल सल्तनत महबूब यज़दानी मीर उहुद्दीन सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी नूर बख्शी रज़ी अल्लाह ताला अन की तरफ मंसूब है। मुझसे क़ब्ल बड़े ही प्यारे अंदाज से हमारे अजीज़म अजीज़ुल क़द्र अख़्फ़िल्ला बापू साहब पालिताना से जिनका ताल्लुक़ है, बड़े ही प्यारे और ख़ूबसूरत लहजे में मनकबत के अशार हमें हमारी समात की दहलीज तक पहुँचा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम औलिया किराम की फ़यूज़ व बरक़ात से हमारी इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए और हमारा आना और बैठना, सुनना सुनाना बाइसे बरकत बनाए, बाइसे नजात बनाए। अगर महफ़िल में कोई आलिम दीन है या हाफिज़ है या इमाम है तो बराए करम वो इस तरफ आ जाएं, पब्लिक से हट करके हमारी साइड आकर के बैठ जाएं। मैं भी चाहता हूँ गुफ्तगू का आगाज़ हुजूर गौसुल आलम बारगाह मखदूम समनानी में नश्र में चंद अशार आपकी समात के हवाले करूँ तो सुनने और सुनाने से पहले शबे जुमा भी है, झूम करके नबी पाक की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और थोड़ा खुश हो करके शबे जुमा है, अपनी सब नजात के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मिही व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस बार उर्स मखदूमी के मौके पर एक नया कलाम लिखा था जिसको हमारे पड़ोस मुल्क के गुलाम मुस्तफ़ा कादरी ने भी पढ़ा था। तो मेरी ख्वाहिश थी वो कलाम सुनाऊं, लेकिन लोगों की फरमाइश थी हज़रत बिगाड़ेगा क्या कोई शैतान हमारा ये कलाम पढ़ दें। तो वही अपना कलाम इंशाअल्लाह आपकी समात तक पहुँचाता हूँ। और जो इस बार लिखा था उर्स में, उसका खाली मतला आप लोग समात कर लें। एक बार हाथ उठा के दे सुभान अल्लाह। चमकने लगी है
चमकने लगी है दुल्हन बन के दरगाह के अशरफ पिया आज दूल्हा बने हैं। चमकने लगी है, चमकने लगी है दुल्हन बन के दरगाह के अशरफ पिया आज दूल्हा बने हैं। फरिश्ते सजाते हैं आकर की छाछा के अशरफ पिया आज दूल्हा बने हैं। ये इस साल उर्स मखदूमी में कहने का मौका मिला था। अब मैं आपके पसंदीदा कलाम को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा, बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा। हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। ए मखदूम अशरफ, ए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना तुम्हारी अदालत में बैठे हुए हैं। ए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना तुम्हारी अदालत में बैठे हैं। कि चौथा शरीफ गए हैं उस मंजर को जहन में रखें। ये बहता गुबानी रिका तेरे पानी, ये सीढ़ी का मंजर, ये मस्जिद ये गुंबद है, ये सीढ़ी का मंजर, ये मस्जिद ये गुंबद है चारों तरफ ऐसी रहमत की बारिश है, चारों तरफ ऐसी रहमत की बारिश कि लगता है जन्नत में बैठे हुए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ज़माने ने हमसे किया के किनारा, न कोई सहारा, न कोई हमारा, न कोई सहारा, न कोई हमारा। कर्म कीजिए हमें मुरीदों पे आका, करम कीजिए हमें
मुरीदों पे आका कि हम सब मुसीबत में बैठे हुए हैं, कि हम सब मुसीबत गुलामी मिली शाह मीरा की हमको न भूलेंगे हम से खुदा के करम को न से खुदा के करम को। मुफलिसी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं गुलाम शाख मीरा मेरे पास क्या नहीं है, गुलामी मिली शाह है मीरा की हमको न भूलेंगे हम इसे खुदा के करम को न गे हम इसे खुदा के करम को। जमाअत जो जाए कि खुल्दे बरी में, हम ऐसी जमाअत नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, रईस मिल्लत, रईस मिल्लत। ऐसी जमाअत में बैठे हुए हैं वो बादशाह में मखदूम सिमना, नजर जिनकी जामी सभी पर गया के साथ, नजर जिनकी जामी सभी पर गया के साथ, हुकूमत जो सिमना की ठुकरा के आए, हुकूमत जो सिमना की ठुकरा के आए, हम उनकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, हम उनकी हुकूमत में बैठे हुए हैं। हम किसकी हुकूमत में? बोलो भाई, मखदूम पाक की। किसकी? मखदूम पाक की। जब उनकी हुकूमत में बैठे हैं ना, तभी तो वर्तेज वाले क्या कहते हैं, बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा, हमें सी हुकूमत में बैठे हुए हैं। ए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमना, तुम्हारी अदालत में बैठे हुए हैं, बिगाड़ेगा क्या को शैतान हमारा, हमें से हिफाजत में बैठे हुए हैं। हज़रात गिरामी, आका करीम का फरमान है, इंदा जिक्र सालिहीन, सालिहीन के जिक्र के वक्त ततनज़्ज़लुर रहमा, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। बोलो भाई, बुलंद आवाज से बोलो। कब रहमत बरसती है? जब सालिहीन का जिक्र होता है। और आज तो डबल रहमत है, अल्लाह के वली का जिक्र अल्लाह के घर में हो रहा है। 3 बेनिफिट है, अल्लाह के वली का जिक्र अल्लाह के घर में और जुमा की रात में, 3 चीज एक साथ।
आका करीम ने फरमाया कि जहां सालिहीन का जिक्र होता है वहां खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है, खुदा की रहमत नाजिल होती है। अब कितनी होती है ये नाजिल करने वाला जानता, और जो नाजिल करता है जब उसकी बारिश जैसी रहमतों को हम समेट नहीं सकते तो वली के नाम पर कितनी रहमत बरस रही है हमें क्या अंदाजा लग सकता है? कोई बारिश की बूंदी को गिन सकता है कितनी गिरी? नहीं गिन सकता ना। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, आपने अपनी जिंदगी में इतनी महफिल किया, क्या महफिल के बाद कभी आपकी बॉडी गीली हुई है? टोपी कपड़ा गीला हुआ है? नहीं ना। और अब क्या फरमा रहा है हुजूर का फरमान क्या है? खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है, लेकिन जिसमें तो कोरा है। एक बार नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी जनाजे की नमाज में शिरकत के लिए गए और मां आयशा सिद्दीका अपने हुजरे में थी। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटने में पलटने में थोड़ा सा ताखीर हो गई, लेट हो गए। क्या हो गए? अब मां आयशा सिद्दीका परेशान की, अब तक आए नहीं, अब तक आए नहीं। उस परेशानी की आलम में आप उजलत में जल्दी में अपने खिड़की से देखा कि हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। आप दरवाजे की तरफ गई और किसकी बीवी है? नबी पाक की। बेटी किसकी है? सिद्दीक अकबर की। समझे? तो आपको घर में थी ना, ओढ़नी तलाशी, ओढ़नी मिली नहीं और उजलत थी, जल्दी थी कि इतनी ताखीर क्यों है? तो आपने एक जगह, एक पलंग पर, एक जगह पर देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहबंद मुबारक, लुंगी वो रखी थी। आपने उस लुंगी को अपने सर पर ढक करके घर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई हुजूर को देखने के लिए। अब क्या देख रही है कि बड़े दूर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और मां आयशा की निगाहें क्या देख रही है कि हुजूर तो आ रहे हैं, लेकिन हुजूर के सर के ऊपर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, रहमत का नुज़ूल हो रहा है। मेरे आका आगे आते गए, मां आयशा सिद्दीका देख रही है कि नबी पाक पर कोई बारिश का नुज़ूल हो रहा है। मेरे दोस्तों, जब आका करीम घर में दाखिल हुए, मां आयशा सिद्दीका आपके हाथ को छूती है तो हाथ कोरा है, कपड़े को छूती है, कपड़ा कोरा है, अमामे को छूती है, अमामा कोरा है। मेरे आका पूछते हैं, ए आयशा, तुम मेरे जिस्म को क्यों छू रही हो? कपड़े को क्यों टटोल रही हो? अमामे को क्यों छू रही हो? मेरी दाढ़ी को क्यों छू रही हो? मां आयशा सिद्दीका अर्ज करती है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी खुली आंखों से देखा जब आप आ रहे थे, आप पर बारिश का नुज़ूल हो रहा था, आप पर बारिश बरस रही थी। जैसे जैसे आप करीब आ रहे हैं, आपकी दाढ़ी सूखी है, अमामा सूखा है, हाथ सूखा है, कपड़ा सूखा है, लिबास सूखा है। या रसूल अल्लाह, मैं हैरान हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा, हकीकत में देखा। मेरे आका ने आयशा की इस बात को सुन करके इरशाद फरमाया, ए आयशा, जो जो तूने देखा है
है, सब सच में देखा है। कहा या रसूल अल्लाह अब तक क्यों ना देखा, आज क्यों देखा? कहा ए आयशा तेरी ओढ़नी कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह उजलत में ओढ़नी के बजाय आपकी तहबन को सर पर रख लिया। इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि सुनो, उस तहबन की बरकत थी मां आयशा सिद्दीका रहमत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे दोस्तों, आका जिस तहबन को इस्तेमाल कर ले, अगर आयशा सिद्दीका अपने सर की ओढ़नी बना दे तो अल्लाह गैब की चीजों को रोशन कर देता है, गायब की चीजों को रोशन कर देता है। ए पर देख के सुन्नी मुसलमानों, जब आका की लुंगी का ये आलम है तो नबी के गैब का आलम क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, ये आका की तहबन का, जब तहबन में इतना पावर, जब तहबन में इतनी कशिश है, जब तहबन में इतनी ताकत है, तो दोस्तों यहां से अंदाजा लगाओ मेरे अली आका की तहबन नहीं, खूने मुस्तफा का नाम। नारा हैदरी। मेरे दोस्तों, हम जिसका इंतखाब करते हैं उसको अल्लामा बना देते हैं, हम जिसका इंतखाब करते हैं उसे मुफ्ती बना देते हैं, हम जिसका इंतखाब करते हैं उसे पीरे कामिल बना देते हैं, पीरे तरीकत बना देते हैं। मेरी बात को इस मस्जिद से पूरी दुनिया में आम कर देना। अली मामूली नहीं है, अली इंतखाबे मुस्तफा का नाम, इंतखाबे मुस्तफा का नाम है, इंतखाबे मुस्तफा का नाम है। मुस्तफा की पसंद का नाम अली है, मुस्तफा के ऐलान का नाम अली है, मुस्तफा के घर की विलायत की पहली कड़ी का नाम अली है। अली वो है कि देवर तेज वालों, अगर तुम गौर करो पूरी दुनिया में, चाहे बगदाद चले जाओ, चाहे बसरा चले जाओ, चाहे कूफा चले जाओ, करबला में चले जाओ, दिल्ली की धरती में महबूब इलाही को देख लो, बहराइच की सरजमीन पर सालाद मसूद गाजी को देख लो, कछोचा की धरती पर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को देख लो, अहमदाबाद में शाह आलम को देख लो, उनके बाप कुतुब आलम को देख लो, मूसा सोहाग को देख लो, बंदा नवाज के सूतरास को देख लो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देख लो, पड़ोस के मुल्क में चले जाओ, बाबा फरीदुद्दीन को देख लो, जहांगीर जहांकश को देख लो, हजरत शहबाज लाल कलंदर को देख लो, वो अली शाह कलंदर को देख लो, और आगे चले जाओ इमाम शराजी को देख लो, और आगे चले जाओ इमाम शाफई को देख लो, और बगदाद की धरती पर चले जाओ गौसे आजम को देख लो, जुनैद बगदादी को देख लो, शरी शक्ति को देख लो, हजरत बिशर हलहाफी को देख लो, और आगे चले जाओ मेरे दोस्तों अबू बकर शिबली को देख लो, अबू बकर शिबली को देख लो, और आगे चले जाओ सैयदना अहमद कबीर रिफाई को देख लो, और आगे चले जाओ इमाम मूसा काजिम को देख लो, इमाम अली रजा को देख लो, इमाम नकी को देख लो, इमाम तकी को देख लो, और आगे चले जाओ तो इमाम जाफर सादिक को देख लो, इमाम बाकिर को देख लो, करबला में चले जाओ इमाम हसन इमाम हुसैन शहदाए करबला को देख लो, और आगे चले जाओ इमाम हसन मुजतबा को देख लो। मेरे दोस्तों, अपनी निगाहें दौड़ा दौड़ा करके देखो, जब से दुनिया बनी है अगर विलायत किसी के घर की गुलाम है, वो घराने का नाम अली का घराना। नारे हैदरी। किसी की नस्ल में या अली, या अली।
मेरे दोस्तों, किसी की नस्ल में हाफिज हुआ करते हैं, मुहद्दिस हुआ करते हैं, आलिम हुआ करते हैं, लेकिन अली की नस्ल को देखो, हाफिज आलिम तो कदमों की लौंडियां है। अली के घर में कहीं गौसे आजम हुआ करते हैं, कहीं गौसुल आलम। नारा हैदरी, हमारी ताकत, हमारी कुव्वत। दोस्तों, अली का घर मामूली घर नहीं है। उस घर मामूली, अली के गुलाम जब मामूली नहीं है, अली के गुलाम जब मामूली नहीं है तो अली की जात कैसी होगी? आप यहां से अंदाजा लगाओ। सिर्फ हम सब नहीं कहते हैं, सहाबा अपना इमाम अली को मानते हैं, सिद्दीक अपना इमाम अली को मानते हैं, उमर फारूक अपना कायद अली को मानते हैं, उस्मान ज़ुन्नुरैन अपना इमाम अली को मानते हैं। तो अली मामूली नहीं है। अली उसी को समझ में आते हैं जिसकी रगों में खून हलाली हुआ करता है, क्योंकि हर अकबर या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली। और दोस्तों, अली के घर ने पूरी दुनिया को बहुत से पैगामात दिए। जब अली के घर की गुर्बत का मजाक उड़ाना तो मौला अली ने उस फकीर की मुट्ठी में कुछ रख दिया और कहा जिसने भेजा उसी के पास जाके मुट्ठी को खोलना। यानी मौला अली को मालूम है भेजने वाले भी शातिर हैं, कहा उसी के सामने खोलना। जब खोला तो वो हैरान हो गए कि अली के घर में हीरा। अरे बेवकूफ कहीं के, अली के लाल जहां कदम रखते वहां हीरे निकलने लगते हैं, और तू वो एक मुट्ठी को देख करके। मेरे प्यारो, मौलाए कायनात ने पूरी दुनिया को में उनकी औलादों ने जो पैगाम दिया है ना, वो पैगाम ही सबसे अनमोल है। आज जितने लोग बैठे हो, दीन का काम सबको करना है, बोलो इंशाअल्लाह। बाबू दीन का काम करोगे? हाजिर करेंगे। अलचन क्या आती है? पहली चीज पैसा। पैसा ना होए तो दीन का काम कहां से होगा? हर आदमी अटकता यहीं पर है, समझे? कौम का दर्द सबको है, अटकता है माल में। हजरत काम करने के लिए तो पैसा चाहिए, तभी तो सफर कर पाएंगे, तेल न खा पाएंगे गाड़ी में। सच्ची बात है कि नहीं भाई? कोई भी काम करना है बगैर माल के काम होए नहीं होए ना, सच्ची बात भी है ये। तभी तो चंदा लिया जाता है, लोग डोनेशन मांगते हैं कि भाई ये मस्जिद बन रही है, ये भी दिन का काम है, मदद करो, तो पैसा तो मदद करके देते हैं। मदरसा बन रहा है, दीन का काम है, चंदा होता है, मदरसा बना देते हैं। इमाम साहब को तनख्वाह देनी है, चंदा होता है, चंदे से तनख्वाह दे दी जाती है। यानी पता क्या चला, दीन के काम में भी दौलत की जरूरत है। सही बात है कि नहीं? आप इत्तेफाक करते हो कि नहीं? इत्तेफाक है ना आपका? लेकिन अली के घर में चलो। आज 14वीं सदी में हम सब ये जानते मानते हैं कि बगैर माल के दीन का काम हो नहीं सकता। मदरसा चलाना है तो माल, मस्जिद को आबाद रखना है तो माल की जरूरत। लेकिन दोस्तों, ये हमारी अपनी बातें हैं। चलो अली के घर में देखते हैं। अली के घर में चलो, वो बादशाह है, सल्तनत की कुर्सी पर है, और ऐसी बादशाहत कि उस जमाने की चूटियां हाथी से कहती है, ए हाथियों अपने कदम को संभाल के रखना, ये अशरफ सुल्तान का जमाना है।
जहां चूटिया हाथी को आग दिखाए वो मखदूम अशरफ की हुकूमत का दौर है। मेरे प्यारों, जहां बदचोरों को गवाही से नहीं मखदूम अशरफ सीने पर हाथ रख के बता दे चोर कौन है। ऐसा जमाना मखदूम पाक सल्तनत के बादशाह शाही खानदान में पैदा हुए। आपकी हुकूमत सूबे ईरान में सल्तनत का शाही बिस्तर है, अल्लाह जवाब खाने का इंतजाम है। सैकड़ों की तादाद में घोड़े हैं, हाथी है, खच्चर है, जानवर है। सैकड़ों की तादाद में वजीर है, हथियार है, तलवार है, तख्त ताज है। लेकिन मेरे मखदूम अशरफ ने हम गुलामों को बताया, कहा सुनो, अगर दीन का काम करना है तो अशरफ जिस तरह सल्तनत को छोड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी कुव्वत, हमारी ताकत। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मखदूम पाक ने बता दिया, माल से नहीं, दौलत से नहीं, सल्तनत से नहीं दीन का काम होता है। अगर काम होता है तो इखलास से, खुदा के फजल से। और मेरे दोस्तों चल दिए, मखदूम पाक वो हैं। इस इलाके वालों, जब आप हज करने गए तो आपने हजरे अस्वद को बोसा दिया। किसको दिया? हजरे अस्वद को आपने भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने भी दिया और देते रहेंगे जब तक जिंदगी बाकी है। बोलो सुभान अल्लाह। देते रहेंगे जब तक जिंदगी बाकी है। अल्लाह उस बाबे हरम के दरवाज़ों को हम गुनहगारों के लिए खोल दे मौला। हमें फिर से उम्रे की सादत नसीब हो जाए। शबे जुमा की बरकत से मौला दुआ को कबूल फरमा ले। फिर से मदीने मुनव्वरा के बाबे रहमत को खोल दे मौला। मेरे दोस्तों, हुजूर गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरे अस्वद के करीब गए और जाने के बाद हजरे अस्वद को बोसा दिया, और बोसा जैसे आपने दिया हमने भी दिया। फ़र्क कितना है, अली वाले जब देते हैं तो अंदाज क्या होता है और हम देते हैं तो अंदाज क्या होता है। मेरे मखदूम समनानी हजरे अस्वद को बोसा देने के बाद, चूमने के बाद आप फरमाते हैं, मुझे हजरे अस्वद को चूमने में जो जायका हासिल हुआ वो दुनिया के किसी चीज में हासिल ना हुआ। जायका का मतलब टेस्ट होता है। जो टेस्ट मुझे हजरे अस्वद को चूमने में मिला है वो टेस्ट दुनिया की किसी चीज में ना मिला। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा बोलना ये सबके बस की बात नहीं है। ये वही बोल सकता है जो बादशाह होता है, क्योंकि बादशाह ईरान का भी खाना खाता है, इराक का भी खाना खाता है, हिंदुस्तान का भी खाना खाता है, अमेरिका का भी जायका चखता है, तुर्किस्तान का भी खाना खाता है, अफगानिस्तान का भी कुक होता है। क्योंकि बादशाह के दरबार में हर मुल्क का शाही कुक हुआ करते हैं, बादशाह की मर्जी से खाने पकते हैं। मखदूम पाक क्या फरमाते हैं, वैसा जायका मुझे दुनिया की किसी चीज में ना मिला जो मुझे हजरे अस्वद को चूमने में मिला। आपके मुरीदों ने पूछा कि हुजूर ऐसा क्या मुअम्मा है, आप जाहिर तो फरमा दे, ऐसा क्या टेस्ट है आप बता तो दे। आप फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, जब तुमने हजरे अस्वद को चूमा, किसको चूमा? पत्थर को चूमा। लेकिन जब मैं चूमने गया हजरे अस्वद को, खुदा के फजले से हिजाबात हट गए, मैंने पत्थर को नहीं लबे मुस्तफा को चूमा। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। वो मखदूम अशरफ हम पत्थर को चूमे फिर भी चूम ना सके। मेरा मखदूम जब चूमता है हिजाबात के पर्दे हट जाते हैं। पत्थर को नहीं, उसी पत्थर पर जो लबे मुस्तफा, उस लब को चूमा। किसने चूमा? अली के घर वालों ने। किसने चूमा? मेरे प्यारों,
आज वही मखदूम अशरफ का मूरिस मना रहे हैं। आप ऐसे वली जिनकी विलायत का डंका हुजूर गौसे आजम के जमाने में बजा हो। किसके जमाने में? जिसकी विलायत का ऐलान ख्वाजा गरीब नवाज करते हो, जिसके आने की खुशखबरी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सुनाते हो। मखदूम पाक वो हैं कि जिनकी आमद में बार बार खिज़्र अपने उनके पीर को कह रहे हो, ए अलाउला खड़े हो जाओ, समनान से तुम्हारा मुरीद चल चुका है। मेरे दोस्तों, वो मखदूम अशरफ की बारगाह है, वो मखदूम पाक हैं। मेरे प्यारो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदा व तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके जब विसाल का वक्त करीब हुआ, 15 मुहर्रम को, कब आपका विसाल 27 मुहर्रम को हुआ। 15 मुहर्रम को रुए जमीन पर जितने भी औलिया थे जिंदा, वो सब मखदूम पाक की बारगाह में तशरीफ लाए। 16 मुहर्रम को जितने भी कुतुब थे, अक्ताब जहां, वो सब मखदूम पाक की बारगाह में हाजिर हुए और क्या कहा कि गौस अशरफ, आप इतनी जल्दी हमारे दरमियान से अगर रुखसत हो जाएंगे तो हमारा सिस्टम कहीं डैमेज ना हो जाए। आप अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें। आप महबूबे यज़दानी है और अल्लाह आपकी दुआ से आपकी जिंदगी बढ़ा देगा। मेरे प्यारो, मखदूम पाक ने जब अख्ताब की उन औलिया की जुबान से सुना, आप फरमाते हैं अल्लाह वालों, ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी और मौत का इख्तियार दिया है। जिंदगी और मौत की कुंजी मेरे हवाले की है। मैं जब चाहूं तब जा सकता हूं, जितना चाहूं रुक सकता हूं, लेकिन मेरी गैरत को यह गवारा नहीं कि रब बुला रहा है और मैं रुक जाऊं। आप फरमाते हैं अपने फर्जंद मानवी हाजी उल अब्दुल रज़्ज़ाक़ लुलाइन से, कहा बेटा फर्जंद, मेरे जाने के बाद तुम मायूस मत होना, परेशान मत होना, घबराना मत। मेरी जिंदगी और मौत बराबर है। क्या है? जैसे मैं जिंदा हूं, मरने के बाद भी उसी तरीके से हूं। और कहा अब्दुल रज़्ज़ाक़ लुलैन, तुम्हारी औलादें जब रूहाबाद की चोचा को छोड़ेंगी, वो तनहा नहीं, जहां जाएगी मैं खुद मौजूद रहूंगा। ये मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। आप फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ईमान की हालत में और इखलास के साथ मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा, हालत ईमान में इखलास के साथ मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा, तो मैदाने महशर में उसे भटकने की जरूरत नहीं। अल्लाह मेरी कब्र की ज़ियारत की बरकत से उसे जन्नत अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूम अशरफ।
मेरे दोस्तों, हुजूर गौसुल आलम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आपके पीर को एक ख्याल आता था कि मैं अपने मुरीद को एक ऐसा लक़ब दूं जो अब तक किसी को हासिल ना हुआ हो। तो आपने जहांगीर का खिताब अता फरमाया। क्या फरमाया? जहांगीर का खिताब दिया। तो उस वक्त कुछ मलंग लोग थे और हुजूर मखदूम पाक हमेशा मलंग के साथ ही चलते थे। जो नीर शरीफ का पानी आप देख रहे हो ना, तो रिवायत में आया कि मखदूम पाक और एक मलंग की पोजीशन ऐसी है विलायत में, वो पूरे एक जिले का मालिक होता है। एक मलंग पूरे एक जिले का, एक स्टेट का, ये एक स्टेट का मालिक होता है मलंग। मलंग को हल्के में मत लेना। एक इलाके का मालिक होता है विलायत में रूहानियत के एतबार से। और मखदूम पाक के साथ 450 मलंग हमेशा चला करते थे। अब अंदाजा लगाओ, जितनी हमारे भारत में लोकसभा की सीट नहीं, इतने तो मलंग मखदूम पाक के साथ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूम पाक। तो मलंग का विलायत में बहुत ऊंचा मकाम होता है। आज कल जो मलंग है, मैं उनकी बात नहीं करता हूं। वो ऐसे मलंग होते थे कि अपनी टोपी अगर उतार करके तेरे सर पर रख देना तो तू आसमान नहीं अर्शे इलाही का मुशाहिदा करने लग जाएगा। वो मलंग में इतनी ताकत हुआ करती थी, इरादा कर ले कि यहां से उठना नहीं है तो कोई दुनिया की ताकत उठा नहीं पाती थी। ये मलंग का पावर है। मखदूम पाक हज के लिए गए और हज की वापसी में 450 मलंग, 450 मलंग आपके साथ थे। आपने 450 मलंग को मशकीज़ा दिया, उसमें पानी भरा। हर मलंग ने अपने सर पर मशकीज़े को रखा, जमजम के पानी को भरा और लेने के बाद मखदूम पाक के साथ 450 मलंग, 450 मशकीज़ा। मशकीज़ा जानते हैं, अजमेर शरीफ में जब आप जाएंगे तो कुछ लोग देखना थैले में पानी लेकर के खड़े रहते हैं, कहते हैं पानी गिरा दो इसमें, उसी को मशकीज़ा कहा जाता है। मेरे दोस्तों, 450 मलंग, 450 मशकीज़ा, और हर मलंग ने अपने सरों पर एक एक मशकीज़ा रखा। जमजम का पानी रखने के बाद मखदूम पाक जब कछोचा पहुंचे, सारे मलंग से कहा, ये सारे पानी को नीर के पानी में मिला दो। किसमें मिला दो? नीर के पानी में मिला दो। सारे मलंगों ने अपने अपने मशकीज़े का पानी नीर के पानी में मिला दिया, नीर के पानी में मिला दिया। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, एक तो जमजम का पानी जो नबी के कदमों से निकला हो, उसका मकाम कितना बुलंद कि सारा पानी बैठ के पियो, जमजम का पानी खड़े होकर के पियो। ऐसा पानी जिसे इब्राहिम ने पिया हो, जिसे इस्माइल ने पिया हो, ऐसा पानी जिसे खुदा के हबीब ने नोश फरमाया हो, ऐसा पानी जिसे अली ने पिया, अबू बकर ने पिया, उमर ने पिया, उस्मान ने पिया, जिसे पीने वाला हुसैन भी है, हसन भी है, जिसे पीने वाले गौसे आजम भी है। ये पानी कौन सा पानी है? जमजम का पानी। कितना मुतबर्रक पानी है, कितना अजीम पानी है, कितना इंपॉर्टेंट पानी है। उस पानी को मेरे मखदूम ने ऊंट की पीठ पर नहीं, मलंग के सर पर रखवाया। किस पर रखवाया? मलंग के सर पर। और उनकी टोपी का आलम क्या है? अगर आपके सर पर रख दे तो अर्शे इलाही देख लो। और ला करके उसमें डलवाया। डलवाने के बाद हुजूर मखदूम पाक ने सारे मलंग को जमा किया और करने के बाद आपने इरशाद फरमाया, अब मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी भी रुखसत का वक्त करीब है। अब तुम लोग बड़े जलाली होते हो, अगर किसी ने तुम्हें छेड़ दिया तो तुम बद्दुआ देते हो और आदमी तुरंत तबाह और बर्बाद हो जाता है। अगर कोई शख्स मलंग को सताता है ना, तो सूफिया फरमाते हैं उसकी बद्दुआ से इंसान की तुरंत मौत वाक़ई हो जाती है, तुरंत हलाक हो जाता है। क्योंकि वो जो कुछ भी बोलता है खुदा के बोल
बोलने से बोलता है, और वो खुदा कितने करीब रहता है कि जुबान तो उसकी होती है, कलाम खुदा का। मेरे मखदूम पाक हम गुलामों को देखते हुए आप फरमाते हैं, ऐ मलंगो, मैं ऐसा चाहता हूँ, तुमने ड्यूटी तो पूरी कर दी है, चलो मैं तुम्हें उस सूबे का सुल्तान बना देता हूँ, तुमको उस इलाके का सुल्तान बना देता हूँ, तुम्हें उस शहर का सुल्तान बना देता हूँ, क्योंकि ये मेरी बारगाह है, हम फ़कीर लोग हैं, सूफ़ी लोग हैं। अब मखलूक खुदा झूम झूम करके आएगी। अगर किसी ने तुम्हारी तुरबत पर भूल से कदम रख दिया या रोन दिया तो मालूम क्या पड़ेगा, उसके कदम हलाक हो जाएंगे, वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हें अलग अलग इलाके की सल्तनत अता कर दूँ, सल्तनत अता कर दूँ। मेरे दोस्तों, उन मलंगों ने जब इस जुमले को सुना ना, सुनने के बाद क्या अर्ज करते हैं, कहते हैं हुजूर सुनिए सुनिए, हमें सल्तनत नहीं चाहिए, हमें बादशाहत नहीं चाहिए, हमें इलाका नहीं चाहिए। हुजूर हमें रूहाबाद के बाहर मत करना, हम आपकी चौखट पर रहेंगे। मेरे मखदूम फरमाते हैं, लेकिन अगर लोगों की भीड़ ने तुम्हारी कब्र को रोक दिया तो तुम जिम्मेदार। कहा हुजूर सुनिए, हम सब का फैसला ये है, आपके आने वाले मेहमान अगर हमारी कब्र पर चढ़ जाएंगे तो उनका चढ़ना होगा, हम अपनी किस्मत की मेरा समझ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मखदूम अशरफ, जश्ने मखदूम पाक। तुम मलंगों ने फैसला किया, हम ये नहीं देखेंगे रखने वाला कदम कौन है, कितना गुनहगार है, सियाकार है। हम उस वक्त ये देखेंगे जिसने कदम रखा है वो अशरफ का मेहमान है। 450 मलंग की मजार उसी एहाते मखदूम समनानी में वाक़ है। आप अंदाजा लगाओ, जिनके गुलामों के कदम के लिए मलंग कहे हमारे सीने पर रख दो, तो वो अशरफ के कदम का आलम क्या होगा, क्या आलम होगा। मेरे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, लोग समझते हैं कि वहां पर शैतान भूत प्रेत छुट जाते हैं, बिल्कुल छुट जाते हैं। और कितने ये समझते हैं बाबागिरी बहुत आसान है। मैंने कहा करके देख ले, बहुत आसान है, करके देख लो, पता चल जाएगा। ज्यादा दिन नहीं चलोगे, जुमा 8 दिन। मालूम पड़ा घर में बायरी बीमार है तो बच्चे लटक गए हैं तो तुम गिर गए हो। समझे मेरी बात को। लोग कहते हैं ना यार वहां खाई झूमते, हाँ तो तुम ही झुमा के दिखा दो, पूरी ताबीज कर डालो, कोई झूमेगा नहीं। और वहां ना कोई रुबाई पड़ता है ना कोई ताबीज दबाता है। जैसे मखदूम पाक के अहाते में जाता है शैतान है तो झूमना शुरू, यानी वो समझ जाता है कोई पकड़े या ना पकड़े अशरफ जरूर पकड़ लेते हैं, मखदूम पाक जरूर। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि रूहाबाद जाए तो पकड़े। अखबारुल अखियार में मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जैसा भी छुपा लुका जिन हो अगर जाहिर ना होता हो उसके कान में सिर्फ अशरफ करके फूंक दो। ये कौन कह रहे हैं? मुहद्दिस देहलवी। कौन? जिसको हम भी माने देवबंदी भी माने, वो लिखते हैं। फिर आपने फरमाया सुनो, ये आज के नहीं है, सदियों पुराने हैं। और जिनकी जनरेशन में नस्ल में 7 मुहद्दिस पैदा हुए एक साथ में, बाप भी मुहद्दिस, बेटा भी मुहद्दिस, पोता भी मुहद्दिस, परपोता भी मुहद्दिस, लकड़ पोता भी मुहद्दिस, 6 मुहद्दिस एक साथ पैदा हुए। इतना बड़ा इल्मी घराना कि जो हदीस पाक हिंदुस्तान में लाए हो, वो क्या फरमाते हैं कि मखदूमे की चौचा की बारगाह ये मामूली नहीं है। आपकी एक तहरीर आस्ताने पर लिखी है दरबारे मखदूम में गुंबद के पास में, क्या फरमाते हैं? ये बैतुल शिफा है, बैतुल शिफा।
जहां पर किसी मर्ज का इलाज ना होता हो, अशरफ की चौखट पर ले आओ, सारा इलाज होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मखदूम अशरफ, जश्न मखदूम अशरफ। ये मखदूम अशरफ जहां क्या है, बैतुल शिफा। आपकी दयार का नाम क्या लिखा है? बैतुल शिफा। आप फरमाते हैं चंद मकामात हिंदुस्तान में हैं जहां मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होती। उसमें आप फरमाते हैं एक मखदूम पाक की बारगाह है। ये मखदूम पाक की बारगाह है। ये तो कौन कह रहा है? जो मखदूम पाक के 200-300 साल के बाद दुनिया में आए, वो कह रहे हैं। चलो हम पूछते हैं मखदूम पाक से कि आप ही बताओ आपके दयार में आने का फायदा क्या है। हुजूर मखदूम पाक एक बुजुर्ग के हवाले से महफिल में गुफ्तगू फरमाते हैं। आप फरमाते हैं अब तक 19 गौस पैदा हुए। कितने पैदा हुए? 19 गौस पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ने सारे गौसों की मजार को मखलूके खुदा से गायब रखा है। यानी 18 जो गौस हुए हैं उनकी मजार किसी को मालूम नहीं कहाँ है। अल्लाह ने उनकी मजार को छुपा दिया है धरती पर, लेकिन मालूम नहीं है। आगे मखदूम पाक फरमाते हैं सिवाय 2 गौस के, एक गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी मजार को अल्लाह ने कयामत तक जाहिर किया है। और दूसरी आप फरमाते हैं दूसरी इस फकीर की मजार गौसुल आलम की कयामत तक जाहिर रहेगी। लोगों ने पूछा हुजूर ये मामला क्या है, मामला क्या है? मेरे मखदूम अशरफ फरमाते हैं सिर्फ गौसे आजम की और हिंदुस्तान में मखदूम समनानी की कब्र कयामत तक जाहिर रहेगी, सिर्फ इसलिए ताकि मखलूके खुदा हमारी कब्रों से फायदा हासिल कर पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मखदूम सिमना। ताकि मखलूक खुदा मेरी कब्र से फायदा हासिल कर सके, जुमला सुनना, फायदा उठा सके, अपनी मुराद को पा सके। ये कौन फरमा रहा है? आज के 100-200 साल के वली नहीं, 800 साल पहले तारिकुल सल्तनत फरमा रहे हैं। फरमाने वाला कौन है? जो महबूब यज़दानी है। फरमाने वाला कौन है? जो तारिकुल सल्तनत है। फरमाने वाला कौन है? जो गौसुल आलम है। फरमाने वाला कौन है? जो मखदूम है। फरमाने वाला कौन है? जो जहांगीर है। फरमाने वाला कौन है? जो अशरफ है। फरमाने वाला कौन है? अली के घर का महकता हुआ फूल है। फरमाने वाला कौन है? फातिमा की चादर ततहीर की पाकीज़गी है। फरमाने वाला कौन है? हसन मुज्तबा का हुस्न है। फरमाने वाला कौन है? हुसैन की शुजाअत है। फरमाने वाला कौन है? जाफर सादिक की सदाकत है। फरमाने वाला कौन है? मूसा कासिम की इस्तिकामत है। फरमाने वाला कौन है? इमाम अली रज़ा की रज़ात है। फरमाने वाला कौन है? गौसे आजम की बशारत है। फरमाने वाला कौन है? ख्वाजा करीम नवाज की करामत है। फरमाने वाला कौन है? कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ऐलान है। फरमाने वाला कौन है? हजरत महबूब इलाही की बशारत है। फरमाने वाला कौन है? अलाउल हक पंडवी का ऐलान है। वो मखदूम अशरफ ये फरमा रहे हैं मेरी कब्र गौसे आजम की कब्र से लोग फायदा उठा सके। पता क्या चला? ये 200 साल पुराना नहीं, 800 साल पुराना अकीदा है कि कब्र से मखलूक खुदा को फायदा मिलता है और मिलता रहे। नारा हैदरी। मेरे दोस्तों दुरूद पाक पढ़ लो। अल्लाहुम्मा हमारी ताकत, हमारी कुव्वत। सल्लल्लाहु अलैहि नबी। पीर हो तो कैसा हो, अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलाम पीर हो तो कैसा हो। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जश्न मखदूम पाक। मेरे दोस्तों एक और बात बयान कर दूं। हुजूर मखदूम पाक ने तर्जुमा कुरान सबसे पहले फारसी जुबान में लिखा।
और उर्दू में सबसे पहली किताब लिखने वाले का नाम भी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है। और अल्लाह ने आपको वो कमालात अता फरमाए थे कि जिस मुल्क में जाते थे उसी मुल्क की जुबान में किताब लिखते थे। लोग कहते ये करामत है, मैं कहता हूं करामत तो है ही है। करामत से और ऊपर चले जाओ तो क्या है? मौला अली के बारे में हुजूर ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। शहर कौन है? मखदूम पाक के नाना है। और दरवाजा कौन है? मखदूम पाक के दादा हैं। तो भाई जब शहर और दरवाजा सब एक ही घर में है तो लिखना ही लिखना है। एक किसी इमाम का कौल है, मेरे जहन में नहीं आ रहा है वो इमाम का नाम। आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबको जो इल्म हासिल हुआ, जो आलिम बने, कोई भी इल्म हासिल कर लो, एक इल्म ऐसा है जो सिर्फ आले रसूल ही को अल्लाह ने अता फरमाया है। और वो कैसे? मदरसे से, उस्ताद से नहीं, वो विरासत में मिला है। काहे में मिला है वो? कुछ लोग कहते हैं ना किचौचा शरीफ वाले पॉइंट बहुत शानदार लाते हैं, तो मैंने कहा ये पॉइंट जो ना विरासत से मिला हुआ है। कहां से मिला हुआ है? विरासत से मिला हुआ है। एक किसी बुजुर्ग का कौल है कि अहले बैत को अल्लाह ने एक ऐसा इल्म अता फरमाया जो किताबों से, मदरसों से, मस्जिदों से नहीं, हुजूर के खून की बरकत से हासिल होता है। तो दोस्तों, मखदूम पाक ने, ये तो हो गई हम सब की बातें। तर्जुमा कुरान लिखा, एक आलिम लिखता है और एक आरिफ लिखता है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। अब मूड है ना आपका मज़ीद सुनने का? हाथ उठा के बताओ सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब थोड़ी 10-15 मिनट थोड़ी अच्छी इल्मी गुफ्तगू भी आप समात कर लें, प्यारी प्यारी, ताकि आपके दिल में और इश्क बेदार हो जाए। एक आलिम होता है और एक आशिक होता है, एक आरिफ होता है। आलिम का काम क्या है? फतावा, कोई ने फतवा पूछा, उसने फतवे की किताब को खंगाला, वरगर्दानी किया, फतवा लिख करके पेश कर दिया, ये आलिम का काम है। और आरिफ जो होते हैं उनका काम क्या है? वो किताब को पढ़ते नहीं, जो लिख देते हैं वही किताब बन जाती है। जो लिखते हैं वही किताब बन जाती है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं ताकि आप आसानी से समझ सको, क्योंकि जो आरिफ लिखता है ना वो वही लिखता है जो अल्लाह लिखवाता है। आलिम के लिखने में खता हो सकती है, आरिफ के लिखने में खता का इम्कान नहीं होता है। कल मैंने पालीताना में बताया था, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने हिफ्ज किया और जुमा मस्जिद, दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में तरावी की नमाज को कायम किया। अब वक्त के बादशाह, वो भी मामूली नहीं, पावरफुल बादशाह और वली भी हैं, नेक आलिम थे। तो आपने जब तरावी पढ़ाया ना तो पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया, और औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लुकमे को कबूल नहीं किया, तरावी कंटिन्यूज रखा। जब तरावी से फारिग हुए तो आप जलाल में आए, बादशाह थे, और खड़े हुए मिंबर पर, कहा ये बताओ इतने मजमे में किसने मुझे लुकमा दिया? अब सबकी तो हालत खराब, बादशाह ऐलान कर रहा है। एक अल्लाह के वली खड़े हुए, उनको दुनिया मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है। खड़े हुए, कहा बादशाह वक्त, मैंने आपको लुकमा दिया। कहा लेकिन आपने लुकमा गलत दिया था, मैं जो पढ़ रहा था सही था। कहा नहीं बादशाह वक्त, आप जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ गलती थी, इसीलिए मैंने आपको लुकमा दिया। उस टाइम पर, उसके अहद में, उसके पीरियड में तकरीबन 9 कुरान मजीद अलग अलग मकतबे से, अलग अलग किताबत से छपी हुई थी। कितनी? 9 पीस। अब तो बहुत सारी है,
9 पीस थी। बादशाह ने 9 कुरान को मंगाया, अलग अलग जहां से छपा हुआ। मिसाल तो वह एक अहमदाबाद वाला, एक दिल्ली वाला, एक बंबई वाला, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं। उन्होंने 9 अलग अलग कुरान को रखा, अलग अलग प्रिंट से जो छप के आया था। और जब खोला गया तो 5 कुरान की जो आयत में अल्लाह के वली ने लुकमा दिया था, वो 5 कुरान जो अलग एडिशन का था, वो औरंगजेब के फेवर में फैसला किया कि हजरत औरंगजेब ने सही पढ़ा है। लेकिन बाकी जो 4 बचे थे वो अल्लाह के वली के बताए हुए मुताबिक में सही नुस्खे थे। अब बात फंस गई, बादशाह के फेवर में 5 और मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी के फेवर में 4। समझ रहे आप मेरी बात को? 5 प्रिंट उनको कह रही सही है और 4 प्रिंट यहां बताए सही है। मामला फंस गया। अब इसका रास्ता निकाला कैसे जाए? तो जो लोग करामत के मुतमन्नी होते हैं ना कि अब करामत नहीं दिखती, करामत नहीं दिखती, करामत तब दिखती है जब जरूरत पड़ती है। अल्लाह वाले इतने फालतू नहीं जब चाह करामत दिखा दिया, वो तो जब जरूरत हो जाए, हक और बातिल की जब जरूरत हो तो करामत, दीन को उजागर करना हो तो करामत, दीन को बचाना हो तो करामत, दीन को फैलाना हो तो करामत। मेरे दोस्तों, मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी ने बादशाह वक्त के करीब गए और जाने के बाद कहा, बादशाह ये बात तो बिल्कुल सही है कि 5 कुरान का एडिशन तेरे फेवर में है और 4 मेरे फेवर में। कहा, बादशाह अपने अमामे को हटा। बादशाह औरंगजेब ने अपने अमामे को हटाया। मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी ने अपनी टोपी उतार के औरंगजेब के सर पर रख के कहा, आसमान की तरफ देख। जब हजरत औरंगजेब ने आसमान की तरफ देखा, मुल्ला मोहिबुल्लाह बिहारी पूछते, औरंगजेब बता क्या फैसला है? तेरा पढ़ना सही था कि मेरा लुकमा देना? कहा, हुजूर मैं तो लोहे महफूज में जो कुरान लिखा है उसे देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मखदूम पाक, जश्ने मखदूम सिमना। ये वली होते हैं। कौन होते हैं ये आरिफ होते हैं जो किताबों से दलील नहीं मनवाते, जो खुदा ने लिख दिया डायरेक्ट उस बंदे को वही लिखा दिखा दे। मेरे प्यारो, ये अल्लाह के, इसीलिए मैंने कहा आलिम और आरिफ, इन दोनों को हमेशा जहन में रखना। आलिम और मेरे मखदूम पाक ने फरमाया, नूरुलैन तुम्हारी नस्ल में आलिम भी होंगे, आरिफ भी होंगे। आलिम भी होंगे, आरिफ भी होंगे। आगे आपने फरमाया, नूरुलैन कुछ तुम्हारी औलादें ऐसी होंगी जिनमें मेरी सिफत उतर आएगी, जिनमें मेरी सिफत उतर आएगी। मखदूम पाक फरमाते हैं, कुछ तुम्हारी औलाद नूरुलैन ऐसी होगी जिनमें मेरी सिफत उतर आएगी। और सुनो, अगर तुम्हारी औलादें दुनिया में कनात से काम करेगी तो मखलूके खुदा का रुझान उसकी तरफ हो जाएगा। यानी मखलूके खुदा उसकी तरफ देखती रहेगी, देखती रहेगी, देखती रहेगी। ये फरमाया 800 साल पहले। 800 साल के बाद जब मैं बड़ा हुआ, आलिम हुआ, फाजिल हुआ, बेहम्दिल्लाह ताला, मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि रईस मिल्लत तो सिर्फ खंबात के जंगल में थे, जंगल में। अहमदाबाद, भावनगर, पालीताना, जामनगर, इन सारे इलाके में नहीं, कहा गए जंगल में गए, जंगल में।
कहाँ गए? जंगल में गए। आज पालीताना वाला जंगल में है, आज वरतेज वाले जंगल में है, आज भावनगर वाले जंगल में है, पूरा हिंदुस्तान जंगल में आता है। हिंद की बात छोड़ो, सऊदी से मदीने के इमाम आ रहे हैं, इंग्लैंड से उलमा आ रहे हैं, मुल्क के पड़ोस के मुल्क से सैकड़ों उलमा आ रहे हैं। मैं सोचने पर मजबूर, मखदूम ने फरमाया ज्यादा मत सोचो, मैंने जो कहा है उस बशारत का नाम रईसे मिल्लत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी ताकत हमारी कुव्वत। मखलूक खुदा उसकी तरफ झूम जाती है, घूम जाती है। और इसका जीती जागती मिसाल अभी कल मैं पालीताना में था, वहाँ के लोग मौजूद हैं। मुझे बापू ने बताया, सज्जाद बापू ने बताया कि जब रईस से मिल्लत इससे 1 साल पहले पालीताना में आए थे, कहा हजरत माहौल ऐसा था, अपनों को तो छोड़ो, हिंदू लोग हजारों की तादाद में इस्तेकबाल कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे। 8000 का मजमा है जिसमें 5000 मुस्लिम है, 4000 हिंदू है। मैं सोचने पर मजबूर कि हिंदू को रईस मिल्लत से क्या लेना देना है। उनका मजहब तो अलग है, उनका रीत अलग है, उनका तरीका अलग है। तब तक अजमेर से आवाज आई, ख्वाजा ने कहा जो ख्वाजा का बैठाया होता है, जो ख्वाजा का बैठाया होता है, तो पूरा भारत उसका इस्तेकबाल किया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हमारी ताकत हमारी कुव्वत। तो रईस मिल्लत मखदूम पाक के इंतखाब का नाम है, रईस मिल्लत गौसे आजम की करामत का नाम है, रईस मिल्लत ख्वाजा गरीब नवाज की इनायत का नाम है, रईस मिल्लत सरकार शाह मीरा की पसंद का नाम है। दोस्तों, जो काम लो शहर शहर गली गली नगर नगर कर ना सकते हो, खंबात में जाओ, अपनी मसनद पर बैठ करके रईस मिल्लत दुनिया को बता देते हैं कि अल्लाह वालों, नगर के नगर दगर के मोहताज रही, मखलूक खुदा उनके कदमों की मोहताज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशरफी दुल्हा, अशरफी दुल्हा, हमारी कुव्वत हमारी ताकत। मेरे प्यारो, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे रब ताला तेरा। जब गौसे आजम अपने अदना से गुलामों के फुंसियों को ख़त्म कर देते हैं, फोड़ों को ख़त्म कर देते हैं, उनकी तवज्जो हो जाए तो कितनी मुसीबतें टल जाती हैं। और मेरे मखदूम क्या फरमाते हैं, गौसे आज़म की कब्र मरजए खलाइक है, मखलूक उससे फ़ायदा हासिल करे। और मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों की शान ये हुआ करती है। मेरे मखदूम पाक से लोगों ने पूछा कि हुजूर, हम अल्लाह की खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह की सेवा करना चाहते हैं, अल्लाह की खिदमत करना चाहते हैं। मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं, सुनो सुनो, अगर अल्लाह की खिदमत करना है ना, तो अल्लाह के बंदों की खिदमत कर, मखलूक खुदा की खिदमत कर, इंसानियत की खिदमत कर, मानवता की खिदमत कर। खिदमत में ये मत देख कौन हिंदू है कौन मुसलमान, कौन सिख है कौन ईसाई, कौन हरिजन है कौन अमीर है, कौन गोरा है कौन काला है। ये देख, काला तो है लेकिन मेरे आका का उम्मती है, गोरा तो है मेरे रब का बंदा है। मेरे दोस्तों, रईस मिल्लत का यही पैगाम है। आप फरमाते हैं, सुनो सुनो, हमें किसी की बुराई से नफरत होना चाहिए, ना कि इंसान से नफरत होनी चाहिए, क्योंकि इंसान तो खुदा का बनाया हुआ है। ए शराबी, हम तुझसे नफरत इसलिए करते हैं तू शराब पीता है। ए जुआड़ी, हम तुझसे नफरत इसलिए करते हैं तू जुआ खेलता है। ए काफिर, हम तुझसे नफरत इसलिए करते हैं तो खुदा में शरीक कराता है। इस नफरत को, इस बुराई को छोड़ दे, मुझसे गले लग जा,
बुराई को छोड़ दे, मुझसे गले लग जा। और अल्लाह वालों की शान तो यही होती है ना दोस्तों, जो बुरे होते हैं उन्हें कदमों पर लगा करके, अभी गले से अपने हाथों से उठा करके गले से लगा करके वारिसे पाक जैसे वलिये कामिल जो 100 सदी के अभी इसी 1 सदी के वली है, एक मस्तान, एक मलंग, एक शराबी शराब के नशे में पड़ा हुआ, बैठा हुआ, लेटा हुआ था। वारिसे पाक का काफिला जा रहा था, जाते जाते वारिसे पाक ने देखा ये खुदा का बंदा इतनी रात में जंगलों में क्यों पड़ा है, क्या मर तो नहीं गया है। मेरे दोस्तों, लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर ये बड़ा शराबी है और इससे इलाके वाले कोई ताल्लुक नहीं रखते। वारिसे पाक ने सोचा जिससे कोई ताल्लुक नहीं रखता उससे तो अल्लाह वाले ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि यही तालीम मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीम है। अगर मैं वाक़या को खोलता चला जाऊं तो रात कम पड़ जाएंगी। मुख्तसर में अर्ज़ करना चाहता हूं, हज़रत वारिस पाक अपनी पालकी से उतर गए। उतरने के बाद उसी शराबी को अपने हाथ से दस्ते शफ़क़त से उठाया, अपने सीने से लगाया। दिल की धड़कन आप देखना, जब सीने से, हर पीर मुरीद को सीने से लगाता है, आलिम अपने शागिर्द को सीने से लगाता है। क्यों लगाता है, इस पर कभी गौर किया है? सिर्फ इसलिए लगाता है ताकि दिल की धड़कन तो सुन ले, सुन ले। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते वारिस पाक ने उसे कांधे से लगा करके अपनी खानका में ले गए, नहलाया धुलाया और धुलाने के बाद कंधे से कंधा लगाना था। वो जो शराबी जिससे कोई अपना ना बनाए, जिसके पास कोई बैठे ना, जिसके पास कोई जाए ना, जिससे मखलूक भागती थी, अब वो शराबी अब ऐसा शराबी हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कि जब लिखने पर आता है, जब महफिल में उसकी शायरी पढ़ी जाती है तो ऐसा लगता है कि सदी का कोई हसन बिन साबित क्यों ना हो। जब लिखने पर आता है तो इस तरह लिखता है, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं ऐसे दर के, छूटा है ना छूटेगा संगे दरे जाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, जश्ने मखदूम अशरफ। गले लगाया, वो शराबी को बेदम शावारसी बना दिया। तो दोस्तों, आखिरी बात अर्ज करूं, जो मैंने कहा ना, आलिम किताब को देखता है और आरिफ लोहे महफूज को देखता है। इस चीज को हमेशा जहन में रखना। इसीलिए आरिफ फतवे नहीं देते हैं, क्योंकि उनके फतवे को अगर किसी ने काट दिया ना तो अल्लाह उसके वजूद को काट देगा। इसलिए वो दुनिया से बच के रहते हैं। हमें छेड़ना मत, अगर छेड़ोगे तो हम तो खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मन आद अली वलियन आद अली, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की उससे मैं जंग का ऐलान करता हूं। ये अल्लाह फरमा रहा है। इसलिए अल्लाह वाले साइड में रहते हैं। हाँ, अब एक और, आपने हजरत बहलोल दाना का नाम सुना है कि नहीं? सुना है भाई? नींद आ रही है तो बोलो भाई। वली का नाम सुनो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत बहलोल दाना 2.5 रुपये में जन्नत बेचते थे। कितने में? ठीक है, आरिफ लोग का काम है, आलिम ना बेच पावे। समझो मेरी बात को। मैं आलिम बोल करके उलमाए रब्बानीन की बात नहीं करता हूं। उन उलमा जो कटमुल्ला हैं, जो सिर्फ चिल्लाते हैं, उनका काम कुछ नहीं है। तो हारून रशीद बादशाह था, उसने अपनी बेगम से पूछा, बीवी से, बड़ा प्यारा वाकया है। कहा बीवी ये बताओ मैं कितना खूबसूरत हूं? आप लोग पूछते हो कभी? बेगम माने आ कहो कि हूं कितलो सरस लागू छू, शू कहवा में आवे? तो हारून रशीद की बीवी थी बादशाह की, उसने कहा आप तो बहुत खूबसूरत है। कहा कितना? कहा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत आप हो। कहा नहीं फिर भी कितना? कोई की तारीफ करो ना तो आदमी पूछता ही रहता कितना कितना कितना। बीवी ने कहा हारून रशीद की, चांद और सूरज सितारे से ज्यादा खूबसूरत हो।
क्या कहा? चांद से भी खूबसूरत, सूरज से भी खूबसूरत, सितारे से भी खूबसूरत। हारून रशीद तो उठ के बैठ गए। काय बेगम, तूने जो मेरी तारीफ में ये बात कही है कि आप चांद और सूरज सितारे से ज्यादा खूबसूरत हो, इसकी दलील मुझे कुरान से ला के दे ना, तो तेरा तिलाक हो जाएगा। कुरान से साबित कर, ताकि ऐसा तो नहीं खाली तू मुझे खुश कर रही हो। अगर बोला है चांद से ज्यादा खूबसूरत तो सब दलील दो, एविडेंस दो कि कैसे मैं मान लूं कि तूने कहा चांद से ज्यादा खूबसूरत हो। और मुझे कुरान से रेफरेंस चाहिए। काहे से चाहिए? बोलो भाई, काहे से? अब बीवी तो बड़ी हैरान हुई, बड़ी परेशान हुई। तलाक का मसला सामने है। आपने बगदाद के बड़े बड़े आलिमों के पास इस्तिफ्ता किया, सबने कहा इसका जवाब कहां से हम कुरान से देंगे कि हारून रशीद चांद से ज्यादा खूबसूरत है? कहीं कुरान में है ये? हारून रशीद बादशाह सूरज से ज्यादा खूबसूरत कुरान में कहा ये है? सबने कहा भैया ऐसा सवाल का जवाब तो हम दे ही नहीं सकते। आखिर में हारून रशीद की बीवी, पीर जिंदगी में कितनी जरूरत है पीर की, ये देखो। पीर क्या इंपॉर्टेंस समझो, पीर होता कैसा है। आज तो मुरीद अपने एंगल से पीर को सोचता है। बेवकूफो, अपने एंगल से मत देख, अमीर खुसरू का चश्मा लगा फिर पीर को देख। किसका लगा? अमीर खुसरू का लगा, फिर पीर को देख। तो जब पीर झूमेंगे ना तो तू कमेंट नहीं करेगा पीर मेरा नाच रहा है, तू भी झूमने लगेगा। आज लोग कहते हैं अब तो ऐसे पीर नहीं रहेगा, मैं कहता हूं ऐसे मुरीद भी नहीं रह गए। मुरीद बन जाओ, पीर तो बहुत मिल जाएंगे। जितना हम एक पर कमेंट मारते हैं तो सामने वाला भी अपने ऊपर गौर कर ले। आज तो ऐसा है, पीर इम्तिहान ले ले तो आदमी डगमगा जावे। पहले तो इम्तिहान कितना होता था फिर भी मुरीद अटल रहता था। मेरे गौस के लंबा वाकया, सब चैप्टर बोले लंबे हैं, मैं मुख्तसर में जाना चाहता हूं। पीर याद आए हारून रशीद की बीवी को। कब ऐसे मौके पर पीर ही सपोर्ट कर सकते हैं। गए भागती हुई अपने पीर की खिदमत में। और पीर साहब कौन है? मजूब हैं, मस्तान कलंदर। कलंदर को तो आदमी क्या कहता है? हमने हूँ भान छे, हमने हूँ खबर पड़े, लेकिन हमने आ बदी खबर पड़े जो उलमा ने खबर ना पड़े। समझे भाई बात को? हजरते बहलोल दाना दरिया दजला के करीब बैठे हैं और मुरीदा खिदमत में हाजिर हुई। का हुजूर, जिंदगी के लाले हैं, बचा लो। कहा क्या बेटा, क्या हुआ? कहा हुजूर, मेरा शौहर ऐसा से बात हुई है, पूरा वाक्य बताया। मैंने कहा तुम चांद सूरज से ज्यादा खूबसूरत हो। वो कहने लगे कुरान से साबित करो, और अगर नहीं किया तो तलाक। कहा हुजूर बड़े बड़े आलिमों के पास गई, लोगों ने जवाब दिया। इसका क्या जवाब? हुजूर जिंदगी की बात है, बचा लो। कहा मामला कब तक का? कहा हुजूर बस सुबह तक का टाइम है, अगर कल तक जवाब ना मिला तो तलाक हो जाएगी। पीर दस्तगीर है, रोशन जमीर है। हजरत बहलोल दाना कहते हैं बेटा, इतनी छोटी सी बात में तू परेशान है, इतनी छोटी सी बात में तू हैरान है। जा तू अपने महल जा, मैं खुद आता हूं जवाब देने, खुद आता हूं जवाब देने। मेरे दोस्तों, पीर की इतनी जरूरत है जिंदगी में। जब इमाम राजी की कश्ती फंस गई, नज़ा का वक्त करीब था, तो बचाने वाले पीर की साथ थी। जब जलालुद्दीन रूमी की कश्ती फंस गई, बचाने वाले शम्स तबरेज थे।
दोस्तों, अमीर खुसरो की कश्ती फंसी, महबूब इलाही ने मजदार से पार लगाया। हमें पीर की इतनी जरूरत है। पूछो मूसा सुहाग से, आलिम थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, फाजिल थे, सारी डिग्रियां थी, लेकिन जब पीर के पास गए इल्म को बाले ताक रख दिया और झूम झूम करके महबूब इलाही की बारगाह में रक्स करते नजर आए। मैंने कहा, ए मूसा सुहाग, आप तो कहते थे झूमना नहीं चाहिए, आप तो कहते थे सेमा सुनना नहीं चाहिए, आप तो इसके खिलाफ थे, फतवे लगाते थे, लेकिन मूसा सुहाग अब आप क्यों झूमते हो? तो कहेंगे सुनो, पहले कुछ और था, इसी झूमने ने तो खुदा की ज़ियारत कराई है। नारे नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मखदूम पाक। पीर के ताल्लुक से पूछना है तो जाके पूछो साबिर पाक से कि पीर की कितनी जरूरत होती है। तो साबिर पाक कहेंगे, अरे नादान, 11 साल तक मैं भूखा रहा, लोगों को खिलाता रहा, मेरा तो पेट खाली था, डगमगा जाता, पीर की तवज्जो ने पेट को खाली होने लगा। पीर की जरूरत किसको है? पूछो मखदूम समनानी से। अरे पीर पीर होता है, पीर तो रोशन ज़मीर होता है। मखदूम पाक फरमाते हैं, पीर मुर्शिद का कौल तो मुरीद के हक में खुदा का फरमान हुआ करता है। किसका फरमान होता है? खुदा का फरमान हुआ करता है। मुर्शिद कह दे तो रुक जाना, आगे मत बढ़ना। इसीलिए कहता हूं, पीछे रहने में भलाई है, आगे कूदने में बुराई है। पीछे कुत्ता था, कामयाब हो गया। अब जाना सूरह कहफ में पढ़ लो जा करके, कुत्ता कामयाब हो गया। पीछे पीछे सहाबा थे, कामयाब हो गए। और जो सहाबा आगे जाते थे ना, तो आगे हुजूर जिसको करते थे तो वो पीठ हुजूर की तरफ नहीं करते थे, बल्कि पीठ हुजूर की तरफ नहीं, सीना हुजूर की तरफ होता था, पीठ पीछे होती थी। हुजूर के पीछे पीछे ही में भलाई, आगे में भलाई नहीं है। इसीलिए आखिरी बात कह दूं, वर्तेज वालों, पीछे रहने में इतनी कामयाबी है कि 5 वक्त की नमाज तुम इमाम के आगे पढ़ते हो कि पीछे पढ़ते हो? आगे पढ़ के दिखाओ, पीछे ही से खुदा मिलता है। बहरहाल, तो पीर की कितनी जरूरत है जिंदगी में। बहलोल दाना ने कहा, जा बेटा तू जा, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। अब हजरत बहलोल दाना तशरीफ ले गए हारून रशीद के घर। बीवी परेशान है, वक्त गुजर रहा है। बहलोल दाना पूछते हैं, हारून रशीद मसला क्या? मसला आपको मालूम है? वो उसने सुनाया। हजरत बहलोल दाना कहते, बिल्कुल, कुरान से इसका जवाब है। काय से जवाब है? कहा सुनो हारून रशीद, मैं कुरान पढ़ता हूं, तू सुन, और जहां गलती होगी वहां टोक देना। कहा ठीक है। हजरत बहलोल दाना ने शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल क़मरा फ़ी अहसनि तक़वीम। हारून रशीद बोला कि आपने गलत पढ़ा। अच्छा, लक़द ख़लक़नल क़मरा, कि अल्लाह ने चांद को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। हारून रशीद ने कहा, ये कमर नहीं है, यहाँ पर चांद का लफ्ज है ही नहीं। फिर कहा चलो फिर मैं पढ़ता हूँ, सुनो। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नश-शम्स फ़ी अहसनि तक़वीम। कहा गलत। कहा क्यों गलत? कहा कुरान में अल्लाह ने शम्स, सूरज को नहीं कहा कि सबसे खूबसूरत पैदा किया। तो हारून रशीद कहता, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, अब आप सुनो। उसने पढ़ना शुरू किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। आए हाय हारून रशीद, यही तो जवाब है। यही तो जवाब है। कहा कैसे? कहा खुद कुरान में अल्लाह फरमा रहा है लक़द ख़लक़नल इंसाना, यकीनन हमने इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा किया। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि चांद को खूबसूरत बनाया, सूरज को खूबसूरत बनाया, सितारे को खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? इंसान को बनाया। हारून रशीद, तू इंसान है, इंसान। और तेरी बीवी ने क्या कहा था? तुम सूरज से भी खूबसूरत हो, चांद से भी खूबसूरत हो और सितारे से भी खूबसूरत। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलते हजारों की तक। और दोस्तों, जब इंसान के हुस्न की बात आई, इंसान के खूबसूरती की बात आई, इसमें इंसान की बात है, मानवता की बात है, इंसानियत की बात है, मखलूक की बात है। सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं है, एक रिलीजन की बात नहीं है, पूरे इंसानियत की बात है। तो अल्लाह ने फरमाया इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। लेकिन ये कहने से पहले अल्लाह ने 3 बार कसम खाई। वत्तीन, इंजीर की कसम। 3 कसम के बाद अल्लाह फरमा रहा है इंसान तू सबसे ज्यादा खूबसूरत है। मेरे दोस्तों, आरिफ जो होते हैं वो कुरान की बारीकियों को देखते हैं। आलिम जो होते हैं वो कुरान पर लिखी हुई तहरीर को देखते हैं। तो हुजूर मख्तूम पाक जब तर्जुमा कर रहे थे और तर्जुमा करते करते जब यासीन पर पहुंचे और जब वो आयत आई यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, तो सारे मौलवियों ने कलम रख दिया। यासीन का तर्जुमा किसी ने किया? किसी ने नहीं किया। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, किसी भी आलिम ने यासीन का तर्जुमा नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसका माना सिर्फ अल्लाह, रसूल और उसके फजले से जो वही लोग जानते हैं। लेकिन जब मखदूम पाक की नजरे गौसियत देख रही है, मचल के कह दो आखिरी बात है, आका की तारीफ हो रही है, नजरे गौसियत जब देख रही है, मेरे मखदूम ने जब यासीन को पढ़ा और क्या देखा? वल कुरआनिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम, और लमिनल मुरसलीन, यकीनन आप रसूलों में से है और सिराते मुस्तकीम पर है। मेरे मखदूम ने सोचा यासीन ना लिखूं, अगर यासीन ही लिखता हूं तो ट्रांसलेट कहाँ होगा, अगर यासीन लिखता हूं तो तर्जुमा कहाँ हुआ। मेरे मखदूम अब तर्जुमा क्या करते हैं? बचल के कहो सुन्नियो सुभान अल्लाह। जब आप इस आयत में पहुंचे यासीन वल कुरआनिल हकीम, आप फरमाते हैं यासीन ऐ सैयद, ऐ सरदार, ऐ आका, यानी खुदा फरमा रहा है ऐ सरदार मुस्तफा, कुरान की कसम आप रसूल हो। ये मखदूम पाक का इल्मी मकाम है, जिस दर का तर्जुमा कोई ना कर सका हो वो मखदूम पाक सिकंडों में फजले इलाही से कर रहे हैं। यासीन ऐ सैयद,
इसीलिए दोस्तों 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम इश्क मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत काताए नस्तियत शमशीर सुन्नियत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की बारगाह में किसी ने इस्तिफ्ता किया, कहा अहमद रजा एक सवाल है और उसका जवाब मैं वलियों के कौल से चाहता हूं। तो आला हज़रत अजीमुल बरकत वहां पर अपने फतावे की जीनत, अपने फतावे की मकबूलियत इस तरह से बयान करते हैं। आपने जब वलियों का जिक्र की बात आई कि आदमी ने क्या सवाल पूछा, मुझे वली का कौल चाहिए। किसका कौल चाहिए? वली का कौल से जवाब चाहिए। तो आला हज़रत 62वें नंबर पर तहरीर फरमाते हैं, जवाब लिखते हैं, अंदाजा लगाओ जिस 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां मखदूम समनानी की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करे, लिखते हैं सुनो। जवाब ये है कि गौसुल आलम महबूबे यज़दानी कुतबे रब्बानी मीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी चिश्ती जो के सिलसिले चिश्तिया के सरदार है, फरमाते हैं अपने फतवे में आला हजरत मखदूमे पाक का हवाला देके दुनिया को बता रहे हैं, सुनो आखिरी जुमला है, दुनिया को पैगाम दे रहे हैं बरेली के ताजदार। कहा सुनो सुनो, ये मखदूम की बारगाह है कि 14वीं सदी का मुजद्दिद जब फतवा लिखता है तो मखदूम अशरफ का नाम सिर्फ मखदूम अशरफ नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है? कुतबे रब्बानी महबूब यज़दानी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जो के सिलसिले अशरफिया नहीं चिश्तिया के सरदार है सिलसिले। तो दोस्तों आला हज़रत का ये लिखना बता रहा है जो सिलसिले चिश्तिया के सरदार है, सरदार है, सरदार है। तो चिश्तियों हमें मुबारक हो, मुबारक। ये जो मखदूम की मोहब्बत में हम झूमते हैं अपनी तबीयत से नहीं, ख्वाजा के फैज़ान से झूमते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आला हजरत तो इतना लिख सकते थे जो सिलसिले अशरफिया के सरदार हैं, ये ना लिख करके आला हजरत ने बता दिया ए हिंदुस्तानियों, तुम कादरी हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, किसी भी सिलसिले से जुड़े रहो, लेकिन भारत की धरती की मट्टी वो और रंग में नहीं, ख्वाजा के रंग में लगी हुई है। मशरब कुछ भी हो, मसलक कुछ भी हो, हमारी मट्टी चिश्त है। क्या है? चिश्त है। तभी हम कहते चरागे चिश्तियारा रोशनाई। मेरे दोस्तों आला हज़रत ये लिख करके मैं अपने मिरानी ग्रुप ऑफिशियल पेज से प्रोग्राम लाइव हो रहा है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में इमाम इसको मोहब्बत पैगाम दे रहे हैं। सुनो, मखदूम पाक की चौखट को तवज्जो चाहिए। सिर्फ भूत परेत के छुटकारा भगाने की चौखट मत समझना, बे औलाद को औलाद मिल जाए वो चौखट मत समझना, उस बारगाह को मुर्दे जिंदा हो जाए वो चौखट ही मत समझना, बल्कि गौसुल आलम की चौखट वो है कि जहां पर अगर दुनियावी शैतान सवार हो वो भी भगाए जाते हैं और इल्म का शैतान सवार हो वो भी भगाया जाता है। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। दोस्तों जरूर एक बार ये बयान सुन करके आप मखदूम कचौचा की बारगाह में हाजिरी देना। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे बाबुल भाई वगैरह भी कचौचा आए थे, हम उनकी औलाद में से हैं, लेकिन जब उनकी चौखट पर जाते हैं तो गुलाम बन करके जाते हैं, फकीर बन करके जाते हैं। बस सरकार अपनी चौखट से जोड़े रखे, उनका दयार इतना फैजान करम का दरिया बहता है, इतना बहता है कि मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं
कहते हैं तेरी अता पे अशरफा सैयदे खस्ता जाफिदा, तेरी अता पे बोलो अशरफा, तेरी अता पे तरन्नुम में सुनाऊं आप लोगों को, तेरी अता पे अशरफा सैयद खस्ता जाफिदा, तेरी अता पे अशरफा सैयद खस्ता जाफिदा, मंगता के लब ले नहीं हुक्म हुआ दिया दिया, मंगता के लब हिले नहीं हुक्म हुआ दिया। अब एक शेर सब मिल के पढ़ेंगे, अपने पीर का तसव्वुर करें, जो रईस मिल्लत के मुरीद हो अपने पीर का तसव्वुर करें। मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह तआला हमारा बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए। कसदन सहवन ज़ाहिरन कोई गलती हुई हो गई है, ज़ुबान से कोई गलती सरजद हुई हो, मौला अपनी बारगाह से माफ़ी का तलबगार हो, मुझे माफ़ फरमाना, हम सबको माफ़ फरमाना। मस्जिद के आदाब को बजा लाने में कोई कमी हुई हो, मौला तेरी रहमत के वसीले से हमें माफ़ फरमा देना। मखदूम पाक के ज़िक्र की बरकत से हम सबको मौला तू माला माल फरमाना और इस वरतेज के इलाके के आशिक रसूल की हिफाजत फरमाना। एक बार मैं फिर दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, वरतेज वालों का, हुजूर रईस मिल्लत के खुलफा का, मुरीदीन का, जिन्होंने उर्से मखदूम अशरफ समनानी को इतनी प्यारी मस्जिद में सजाया है जिसके दरवाजे को देख कर के मस्जिद नबवी की याद ताज़ा हो जाती है। इतनी प्यारी मस्जिद, इतना प्यारा दरवाज़ा। अल्लाह इस मस्जिद को सलामत रखे, इस मस्जिद के इमाम को, मुअज्जिन को, मेंबरान को सलामत रखे, इस्तिकामत दीन के साथ हम सबको कायम और दायम रखे। और इतनी बारिश में भी आपका आना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।